हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण 4.1 की पूरी सवालें बताई हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब एक्सरसाइज 4.2 इसका पार्ट 1 जो है यानी 1 से लेकर बुक में देखिए 1 से लेकर 5 क्वेश्चंस हैं। वो आपको गुणनखंड लिखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, पढ़ा दिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है यानी अभ्यास 4.2 दूसरे से लेकर के 6वें तक का आपको पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ दे रहे हैं। उसके देखिए, उसको आपको देखना, हमारे साथ पढ़िए, सीखिए, समझिए। पहला जैसे दूसरा का है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 आप बुक खोल लीजिए, इसमें उदाहरण 1 ये दिया हुआ है। ये उदाहरण 1 है, जैसे इस तरह से दिया हुआ है। निम्न स्थितियों गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जान और जीवंती पहला क्वेश्चन है और एक कुटीर उद्योग एक दिन में। तो उदाहरण 1 के ये क्वेश्चन जो बनाए गए हैं, पहला x² - 45x + 324 = 0, दूसरा x² - 55 + 750 = 0। यही दो इक्वेशन को क्या करना है, हल करना है। इसमें कहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में कितनी समस्याएं दी गई हैं आपको? 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला है x² - 45x + 324 = 0। अब दूसरा है x² - 55x + 750। दूसरा है x² - 55x + 750 = 0। आप पढ़ रहे हैं अभ्यास 4.2 दूसरी सवाल। दूसरी सवाल में लिखा है कि उदाहरण 1 में यानी जो उदाहरण 1 है उसमें दी गई समस्याओं को हल कीजिए। और उदाहरण 1 पे 2 समस्याएं दी गई हैं। पहला है x² - 45x + 324, दूसरा है x² - 55x + 750। इनको सॉल्व करना है। अब देखिए, गुणनखंड आपको मैंने सिखाया है, ऐसी 2 गिनती लेना है, गुणा करने पर 324 आ जाए, जोड़ने पर -45 आ जाए। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 का गुणा 324 में करेंगे, 324 करने में 324, गुणा करने पर 324 आ जाए, जोड़ने पर -45। तो सेटिंग बनाइए, कैसे कौन संख्या आएंगे। तो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप 324 का ऐसे गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटिए, 2 1 करने 2, 1 बचा 12, 2 6 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 16, फिर 2 करना 2, फिर 3 से 3 दूनी 6, फिर यहाँ 21 हो जाएगा, और 3 से 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 3। अब इसमें ऐसी सेटिंग बनाई, जोड़ने पे, गुणा करने पे ये तो 324 आ ही जाएगा, जोड़ने पे -45 होना चाहिए। तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 12, और 12 12 3 36, और 3 3 9, और 36 और 9 कितना होगा, जोड़िए, 36 9 45। मतलब तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, x² - 45x + 324 = 0। यहाँ लिखिए x² - 36x - 9x, 36 और 9 45। अब गुणा करने कैसे गुणा करेंगे, 324 आएगा, 2 दूनी 4, 3 12, बढ़ती है 36, 3 3 9, ये इतना एक साथ में, ये एक साथ। कैसे भी आप जितना लाना होता है उतनी सेटिंग हम कर लेंगे। यहाँ 45 36 - 9 + 324 = 0। अब इसमें 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x - 36 माइनस यहाँ 9 कॉमन लीजिए, x माइनस भाग प्लस माइनस 9 को भाग इसमें दीजिए, तो वो इसमें भी हो जाएगा, 9 36 बार इसमें हो जाएगा, बराबर 0। एक ब्रैकेट में x - 36, दूसरे में x - 9 बराबर 0। यदि करके लगाएंगे, यदि x - 36 = 0 तो
x बराबर -36 धरा है +36, और यदि दूसरा ले लेंगे x -9 बराबर 0 तो x बराबर -9 धरा है +9। ये पहला का जो है आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है -55x + 750 बराबर 0। आप इस तरीके से चाहें तो इसे लगा सकते हैं, बार बार एक क्वेश्चन को बताना। फिलहाल हम आपके सुविधा के लिए हल कर दे रहे हैं। जो 750 का फैक्टर करिए, इसमें भी काटी 2 2 3 6 15 2 7 14 1 5 10 2 5 10। अभी 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से काट के देखिए, 3 1 9 3 3 2 6 1 बचा 15 3 बचे 15। अब ये 3 से भी कटने वाला नहीं, 5 काटिए, 5 2 10 2 बचा 25 5 5 25 5 5 25 5 का 9। अब इसमें सेटिंग बनाना है, जोड़ने 55 आ जाए -55 और गुणा करने 750 750 आएगा ही। अब 55, अब जैसे 5 5 25 और 2 3 6 5 30 30 और 25 लिया जाए, जैसे 2 3 6 5 30 और 5 5 25, तो क्या होगा 30 और +25 कितना हो जाएगा 55, और 30 गुणा 25 करेंगे 750 आएगा, क्योंकि गुणा करने पर कैसे भी सेट करें, गुणा करने पर इतना नहीं आता है। तो अब यहाँ -55 है, इसलिए -30 और -25 लेंगे तो -55 आ जाएगा। यहाँ x² -55x और +750 बराबर 0 के स्थान पर लिखेंगे x² -30x -25x और +750 बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x -30, यहाँ -25 कॉमन लीजिए, x -25 भाग 750 में 30 बढ़ जाएगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x -30, दूसरे में आ जाएगा x -25 बराबर 0। यदि करके लगाएं x -30 बराबर 0 तो x बराबर 30, और ये वाला भी यदि x -25 बराबर 0 तो x बराबर 25। ये आपके दोनों उत्तर आ गए। और आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा बताएंगे। सवाल नंबर दूसरी आप हो गई। तीसरी, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन क्या कहा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182, यानी 2 गिनती ज्ञात करना है जिनका योग 27 है। तो मान लेंगे, तीसरी नंबर सवाल है, माना एक संख्या बराबर x, तो दूसरी क्या हो जाएगी। अब ध्यान देना है, 2 संख्याओं का योग यानी दोनों को जोड़ लेने पर 27 होता है। एक मैंने x मान लिया तो दूसरी 27 से क्या होगी, कम होगी। दूसरी क्या हो जाएगी 27 - x। अब कहा है प्रश्नानुसार उनका गुणनफल 182 है। प्रश्नानुसार या आप शर्तानुसार कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार उनका गुणनफल क्या है 182 है, यानी x गुणे 27 - x बराबर 182। x गुणा 27 में 27x माइनस x गुणा x में x² बराबर 182। अब इसको देखिए सीरियल क्रम से लिखेंगे, पहले x² यानी -x² प्लस 27x प्लस 182 था -182 बराबर 0। चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस चेंज हो जाए कॉमन लेकर के। तो यहाँ पे x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। 2 गिनती है 182 करने में 182, ऐसी गिनती लीजिए, गुणा करने में 182 आए, जोड़ने पर -27 आए। क्या होगा 182 गुणनखंड कर देख सकते हैं आप। 2 से 2 9 18 2 1 2। अब ये अब किससे घटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से काट के देखिए, 7 का 9 7 2 बचा 21 7 3 21 13 से कट जाएगा, 13 का 9 जोड़ने पे ये देखिए
और कितना 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 ले लेंगे, यानी यहाँ ले लेंगे क्या -14x -13, 14 13 -27, और इसका अगर गुणा कर देंगे 14 13 में तो 182 हो जाएगा, x² और प्लस 182 बराबर 0। ये दो का जोड़ा बना लीजिए, x कॉमन लीजिए, x -14 और -13 कॉमन लीजिए, x प्लस भाग प्लस माइनस, ये 13 भाग 182 में 14 बार ये भी जाएगा बराबर 0। 1 ब्रैकेट में x -14 और अनदर में x -13 इक्वल 0, x बराबर आ जाएगा 14, 13। ये आपको उत्तर, एक x बराबर 14, दूसरा x बराबर 13, इफ करके याद करके आप लगा सकते हैं, बताया गया। सवाल नंबर आगे जैसे है, चौथी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम। चौथी सवाल क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब क्रमागत संख्याएं मैंने आपको बताया था क्या होती हैं, x+1, x+2, x+3 बढ़ती जाती हैं। तो दो क्रमागत संख्या लेना है तो मान लेंगे, माना दो क्रमागत संख्याएं x, x+1 है। अब प्रश्नानुसार, अब जो इसमें शर्त दिया है उस शर्त के अनुसार हम देखेंगे क्या। अब कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी इनका वर्ग करके जोड़ दीजिए, यानी x² और प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है आंसर आ गया। कैसे सॉल्व करेंगे, x² प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² यानी 1x प्लस a² प्लस b² यानी 1 का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 × x × 1 2x बराबर 365। अब 1 यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ प्लस 2x और प्लस 1 का 1 ही होगा, 365 प्लस इधर -365 बराबर 0। 2x² प्लस 2x 365 में घट गया -364 बराबर 0। अब ये 2 आप कॉमन ले लीजिए यहाँ ना, तो क्या होगा, 2 से भाग दे दिया, कॉमन ही ले सकते हैं, x² प्लस 2 × 2 माइनस 2 भाग इसमें 2 × 2 2 16 2 दूनी 4 182 बराबर 0। ये गुणा भाग में चला जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें ऐसा लेना है, 2 अंक ले लेने हैं जिनका गुणा करने पे 182 आए माइनस में और जोड़ने +1 आए। अभी 182 वाला फैक्टर ये आप बताया गया है, ये 14 और 13, तो क्या करना है, यानी +1 आना है। अब यहाँ क्या था, -27 लाना था, तो हमने -14 -13 लिया। यहाँ +1 आना है तो यहाँ क्या लेंगे हम, +14 ले लेंगे और -13 ले लेंगे। 14 में 13 घट गया, +1 आ गया, प्लस गुणा माइनस माइनस, 14 × 13 में करेंगे तो 182 आ जाएगा बराबर 0 x²। अब 2 का जोड़ा बना कॉमन लेके सॉल्व कर, x कॉमन ले लिए, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले भाग दीजिए, x माइनस भाग माइनस प्लस 14 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 14, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 बराबर 0। अब यदि करके आप लगाइए, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर -14, और यहाँ पे x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। ये आपके जो है प्रश्न चौथा का आंसर हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां और 6ठा। तो 5वां क्वेश्चन ये है कि सवाल नंबर 4 तक हो गई। 5वीं क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ध्यान से बेटा क्वेश्चन पढ़ के देखना है, क्या क्वेश्चन क्या कहा कि क्वेश्चन जो प्रश्न होता है उसी में उसका समाधान छिपा होता है। एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है, समकोण है। समकोण मतलब जिसका एक एंगल जो है राइट एंगल 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार 7 कम है, यानी आधार नहीं पता है। फिर आगे देखिए, तो आधार नहीं पता तो आधार ही मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 5वां।
माना आधार बराबर x, ये क्वेश्चन है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, माना आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई बराबर x माइनस 7, और कर्ण कितना दिया है 13, कर्ण 13 दिया है और अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय, बौधायन प्रमेय भी इसको कहते हैं। ये क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कर्ण कितना 13 का वर्ग, लंब क्या है, लंब यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई जो इसको आप लंब भी कह सकते हैं, x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार यानी कि x का वर्ग। 13 गुणा 13 में 169, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणे x गुणे 7 प्लस x स्क्वायर 169 x स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 2x स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14x। अब सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इधर ही रहेंगे सब, क्रम से थोड़ा मैंने लिख लिया, माइनस 14 पहले 49 बाद में, प्लस 169 इधर गया माइनस 169 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब घटाइए, 9 में 9 घट जाएगा 0, 6 में 4 घट गया 2, यहाँ 1, माइनस 120 बराबर 0। बड़ा अंक माइनस का तो माइनस चिन्ह लग गया। अब इसमें 2 आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भाग देंगे x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 7x माइनस 2 छंग 12 यानी 60 बराबर 1 बराबर 0। इधर गुणा भर जाएगा भाग हो जाएगा 0/2, क्या का x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसमें भी ऐसे 2 मतलब गिनतियाँ लेंगे हम जिसमें गुणा करने पर माइनस 60 आ जाए और जोड़ने माइनस 7। ये क्या हो सकता है, x स्क्वायर माइनस 12x ले लीजिए प्लस 5, माइनस 12 में 5 घटा देंगे तो 7, 12 पंचे 60 माइनस 60 बराबर 0। आप गुणनखंड के तरीके बताए जा चुके हैं, आप उसको देख कर करिए। x कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लीजिए आ जाएगा x माइनस 60 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में हो जाए x माइनस 12, सॉरी यहाँ 60 नहीं होगा, बस भाग देना है ना, तो 5 का नम 5 बराबर में 60, 12 पंचे 60 12। ध्यान देना है ये इक्वल ही आएंगे इसमें, अगर ये इक्वल नहीं आए तो मिस्टेक हो गया, हम ध्यान नहीं दिए 60 लिखेंगे तो ये गलत हो जाता है। 5 का नम 5 बराबर में 60, x माइनस 12 दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 इक्वल 0। अब यदि करके आप लगाएंगे तो आएगा क्या, आ जाएगा जो है x बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 12 उधर का प्लस 12 प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5। यही आपके दो आंसर है, x बराबर 12 कामा माइनस 5। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देख लीजिए, इसी में है 6वां है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन बनाता है। तो माना एक दिन में x बर्तन बनाता है, x बर्तन, माना एक दिन में x बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यानी कि एक विशेष दिन, अब देखिए, अब एक विशेष दिन क्या हुआ, क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे कि एक विशेष दिन मतलब एक खास दिन ये देखा गया कि जो उनकी निर्माण लागत थी
वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यानी उस दिन एक दिन कितना बन रहा है, 100 बर्तन बन रहा है, तो इसका 2 गुने से 3 अधिक थी। किस दिन? एक विशेष दिन। ये आपके प्रश्न में है प्रश्न, इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। जब प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। जब आप समीकरण बना लेंगे तो उसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। अब क्या कहा है, या तो उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल निर्माण लागत कितना, 90 था, यानी कि 2x धन 3, इसका गुणा अगर हम x में करते हैं तो कुल कितना मिल जाता है हमें, 90। हल करिए, 2 गुणा x में 2x स्क्वायर धन 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर धन 3x प्लस 90 इधर आया तो माइनस 90 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको गुणनखंड कर लेना है। अब ये 2 गुणा 90 माइनस 90 दूना 180, ऐसी दो गिनतियां लेनी है, गुणा करने पर माइनस 180 आए, जोड़ने प्लस 3 आए, तो क्या होगा इसमें, सेट करके इसको देखिए। 180 का आप चाहें तो फैक्टर कर लीजिए, 2 9 18, फिर 2 से कितना जाएगा 45, 3 से 15, फिर 3 से 5, 5 का 9 5, जोड़ने प्लस 3 आना चाहिए। क्या होगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, यानी 15 और 12 हमें संख्या मिली। तो 2x स्क्वायर ले लेंगे और प्लस 3 आना है, यानी 15 प्लस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। 2 दूनी 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, यानी माइनस 12x और प्लस 15x, क्योंकि असमान चिन्ह घट जाता है, बड़े चिन्ह घट जाता है, और माइनस 90 बराबर 0। यक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे यक्स कॉमन लीजिए, यहाँ क्या कितना आ गया, 2x कॉमन लीजिए, तो x माइनस 2 छंग 12 6 प्लस 15 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस और 15 छक्का 90 बराबर 0, यानी कि x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x प्लस 15 बराबर 0। यही आपकी वैल्यू मान्य होगी क्योंकि बटे में आ जाएगी, यानी कि यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी एक दिन कितना बनाता है बर्तन, 6। अब विशेष दिन क्या हो जाएगा, विशेष दिन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, यानी x जगह 6 रखिए, 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 और 3, 12 3 15, ये आपका आंसर 6 और 15। इस तरह से तमाम जो आपका 4 पॉइंट अभ्यास है खत्म हो गया। और भी कैसी भी सवालें हो आप इसको आसानी से अच्छे से लगा सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे 4.3 की, और 4.3 जो अभ्यास हमारा है उसमें मूलों का अस्तित्व और प्रकृति, इन सब के बारे में है। हम आपको एनसीईआरटी की जो नई बुक, नई किताब इस साल जो न्यू पैटर्न आया है उस पर ही आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में वही आना है। पुरानी किताबों से पढ़ाने से विशेष अर्थ नहीं रह जाता है, हाँ अभ्यास बढ़ता है, बच्चों की जानकारी बढ़ती है, तो उसके लिए और वीडियो आपको हम बेसिक की और तमाम दे देंगे। लेकिन पहले हम प्रयास हमारा रहेगा कि एनसीईआरटी के जो सिलेबस है वो पूरे किए जाएं, वो आपको पूरे अच्छी तरीके से दिए जाएं। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अगली वीडियो में आपको हम मिलते हैं और 4.3 पढ़ाएंगे, उसके जो बेसिक रूल्स हैं, कब विविक्तर क्या होता है और कब मूल बराबर होंगे, कब वास्तविक होंगे, कब वास्तविक नहीं होंगे, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।